साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्शां बुक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग कौन सी सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक 9 यानी लेसन 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन 9 में हम लोग को मज़मून पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मज़मून पढ़ना है। मज़मून का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह क्या है? इसके मुसन्निफ़ नहीं है, ये माखूज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस मज़मून को पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को साथियों लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा जानकारी आप लोगों को मिलेगी और एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? सबक 9 है। सबक 9 में क्या है? मज़मून है। क्या है? मज़मून है। मज़मून का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह क्या है? माखूज़ है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी मतलब होता है भारतीय। ठीक है, इसका हिंदी बताते हैं। हिंदुस्तानी मतलब हुआ भारतीय। ठीक, भारतीय। आइन मतलब होता है संविधान। आइन मतलब संविधान। और मेमार मतलब होता है निर्माता। मेमार मतलब निर्माता, यानी इसका मतलब हुआ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो है भीमराव अंबेडकर के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग बुक खोलिएगा तो सबसे पहले चैप्टर में मतलब शुरू लाइन में ही है, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे। अक्सरियती समाज मतलब हुआ बहुसंख्यक समाज। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग जो है पसमानदा तबका यानी पिछड़े वर्ग के माने जाते थे। सैकड़ों वर्षों से जो है इस पसमानदा तबका यानी पिछड़े वर्गों के साथ मतलब सैकड़ों वर्षों से ना ही इसका कोई फिक्र करता था, ना ही इससे कोई प्यार करता था, और इसे लोग जो है नफ़रत और हकारत की नज़र से देखते थे। ठीक है, ये सभी लाइन है आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के शुरू ही लाइन में। ठीक है, और इसे क्या कहते थे? अछूत कहते थे। इसे क्या कहते थे? अछूत कहते थे। और अछूतों के बारे में मतलब बताया जाता है कि अछूत के साथ जो है ऊंची जाति के लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। अछूत ऊंची जाति के तालाबों और कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे, ना ही यह मंदिर जा सकते थे और ना ही यह स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे, बल्कि अछूतों का काम था जूते बनाना, जूते की मरम्मत करना, सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना। उसके बाद इसका काम था जैसे कि बेत की टोकरियाँ बनाना, बेत की टोकरियों को बुनना, यही सब काम था। और यह मरे हुए जानवरों का खाल उतारना, ये सभी काम है। ये सभी काम किसका था? अछूत का था। तो भीमराव अंबेडकर जो है अछूतों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, इन भेदभाव को जड़ों से मिटाने की पूरी कोशिश किए हैं। और अछूत को जो समाज में नफ़रत और हकारत की नज़र से देखा जाता था, इन सभी मतलब सामाजिक बुराई को जो है भीमराव अंबेडकर जो है जड़ से ख़त्म किए हैं। तो देखिए भीमराव अंबेडकर के कौन कौन से कारनामे हैं और भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी जो है मतलब आज हम लोग भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पर है हिंदुस्तान मज़मून है। ये क्या है? मज़मून है। तो मज़मून के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं कि मज़मून का हिंदी क्या होता है। मज़मून का हिंदी होता है निबंध। मज़मून का हिंदी निबंध होता है और अंग्रेज़ी होता है एसे। अंग्रेज़ी क्या होता है? एसे होता है। मज़मून के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मज़मून जो है यह एक कदीम नस्री सिन्फ़ है। मज़मून क्या है? कदीम नस्री सिन्फ़ है। मज़मून जो है छोटा और बड़ा दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, मज़मून के बारे में ये सही बात है। जैसे एसे जो होता है यानी निबंध हो जाता है, किसी भी टॉपिक पे लिखा जाता है और कोई ख़ास मतलब उन्वान के तहत ही लिखा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ईद पर मज़मून, मुहर्रम पे मज़मून, ये सभी। अब देखिए आगे क्या है। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मज़मून का नाम है, यह क्या है? माखूज़ है। तो राइटर से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि
मज़मून हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहेगा या माखूज़ रहेगा तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रह सकता है कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? तो यह एक क्या है? मज़मून है। आप लोगों के बुक में ये क्या है? मज़मून है, ठीक है। अब आगे देखिए भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश यानी जन्म, पैदाइश मतलब होता है जन्म, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में हुई थी। भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश यानी जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, कौन से ज़बान बोलते थे? तो मराठी ज़बान। और किस ख़ानदान में हुआ था? तो किस ख़ानदान में हुआ था? महार ख़ानदान में हुआ था। और ये क्या थे? अछूत थे। ये भी क्या थे? अछूत थे। तभी तो इन्होंने जितने भी अछूतों के साथ जो भी भेदभाव किया जाता था, इन सभी भेदभाव को ख़त्म किया जड़ों से, क्योंकि इसके साथ भी भेदभाव किए जाते थे, ठीक है। इसके साथ भी जो है स्कूल में वस्ताद यानी टीचर और स्टूडेंट जो होते थे, तलबा और असातिज़ा, ये दोनों मिलकर भीमराव अंबेडकर के साथ भी क्या करते थे? भेदभाव करते थे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश समझ गए आप लोग। अब देखिए कहाँ पैदा हुए थे? यह महू सेंटर इंडिया में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है ये एग्ज़ाम में आता है कि ये मतलब क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए थे? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, जहाँ भी देखिएगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। और ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और ये कौन सी ज़बान बोलते थे? तो मराठी ज़बान बोलते थे, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? तो महू सेंटर इंडिया। महू सेंटर इंडिया कहाँ है? महू सेंटर इंडिया जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो आगे देखिए इनके वालिद और वालदा। वालिद का नाम जो था रामजी मालूजी सकपाल और माँ का नाम यानी वालदा का नाम भीमबाई था। क्या था? भीमबाई था। भीमराव अंबेडकर के फादर का नाम क्या था? रामजी मालूजी सकपाल। और वालदा यानी माँ का नाम, मदर का नाम क्या था? भीमबाई या भीमाबाई, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो रामजी मालूजी सकपाल। जहाँ भी दिखिएगा टिक कर दीजिएगा। और माँ का नाम था भीमाबाई, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है? रामजी मालूजी सकपाल जो थे यह बरतानी सरकार की फ़ौज में मुलाजमत करते थे। किस में मुलाजमत करते थे? रामजी मालूजी सकपाल यानी भीमराव अंबेडकर के जो वालिद थे यह बरतानी सरकार की फ़ौज में मुलाजमत करते थे। बरतानी मतलब होता है अंग्रेज़ी। बरतानी मतलब होता है अंग्रेज़ी, ठीक है। बरतानी सरकार में यानी अंग्रेज़ी सरकार की फ़ौज में मुलाजमत करते थे। अंग्रेज़ों के अधीन जो है ये मुलाजमत करते थे। जब यह मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए तो यह जो थे 14 साल तक जो है हेड मास्टर के मतलब हेड मास्टर रहे। क्या रहे? हेड मास्टर रहे फ़ौजी स्कूल में। जब यह बरतानी सरकार की फ़ौज में जो मुलाजमत करते थे यहाँ से रिटायर हो गए तो यह 14 साल तक, कितने साल तक? 14 साल तक फ़ौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे, ठीक है। आगे देखिए आगे है इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान 1908 ईस्वी को गवर्नमेंट हाई स्कूल से पास किया था। भीमराव अंबेडकर जो थे मैट्रिक का इम्तिहान जो है 1908 ईस्वी को कहाँ से पास किया था? गवर्नमेंट हाई स्कूल से पास किया था। भीमराव अंबेडकर जो है बचपन से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर यह मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ने जाते थे तो इसके साथ जात का भेदभाव किया जाता था। और स्कूल में जब पढ़ने मतलब क्लास के अंदर जब जाते थे तो इसे जो है सबसे पीछे बैठाया जाता था। इसके साथ उस्ताद यानी
टीचर और उस्ताद की जमा क्या है असातिज़ा, इसके साथ तलबा और असातिज़ा यानी स्टूडेंट और टीचर जो थे दोनों जो थे छुआछूत का भेदभाव करते थे। क्या करते थे? छुआछूत का भेदभाव करते थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत चीज़ों का सामना करके तालीम हासिल की और अपने तालीम को जो है आगे बढ़ाते रहे। तो इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? 1908 ईस्वी को पास किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी को पास किया था। किस इसे स्कूल से? तो गवर्नमेंट हाई स्कूल से। किस हाई स्कूल से? तो गवर्नमेंट हाई स्कूल से। जब यह 1908 ईस्वी को मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इस नीचे जाति क्या थे? नीचे जात में आते थे। तो नीचे जाति के लिए जो है बहुत बड़ी बात था मैट्रिक का इम्तिहान पास करना, क्योंकि इन लोगों को जो है तालीम हासिल नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, इसके साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। तो मैट्रिक का जब इम्तिहान पास किए तो इसके नाम पर जलसा का गठन किया गया, एक जलसा लगाया गया। ठीक है, और जो है इसके नाम इसे जो है मुबारकबाद दी गई जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किए सभी ने मिलकर। उसके बाद इसकी हौसला अफजाई किया गया। इसका हौसला क्या किया गया? हौसला अफजाई किया गया। और आगे देखिए इन्होंने बीए का इम्तिहान, बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने बीए का इम्तिहान 1912 ईस्वी को एल्फिंस्टन कॉलेज से पास किया था। तो एग्ज़ाम में आएगा कि भीमराव अंबेडकर ने बीए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किया था? तो एल्फिंस्टन कॉलेज से। और कब किया था? तो 1912 ईस्वी को। ठीक है, मैट्रिक का 1908 ईस्वी को। आगे देखिए इन्हें मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि तालीमी वजीफ़े बड़ौदा स्टेट से मिलने लगे थे। भीमराव अंबेडकर को जो था तालीमी वजीफ़े यानी स्कॉलरशिप कहाँ से मिलने लगा था? बड़ौदा स्टेट से। जब बड़ौदा स्टेट से इसे तालीमी वजीफ़ा मिलने लगा तो इन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम मतलब होता है ऊंची दर्जा का शिक्षा। ठीक है, ऊंची दर्जा का शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी हासिल करने के लिए इन्होंने कहाँ गए? अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिए। आला तालीम हासिल करने के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए थे? अमेरिका गए और अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद इन्होंने एमए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने एमए जो है एमए मासियात में, किस सब्जेक्ट में? मासियात में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पास किए थे। एमए जो है भीमराव अंबेडकर मासियात का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स। मासियात का इंग्लिश क्या होता है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन्होंने मासियात यानी इकोनॉमिक्स, इसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। तो एमए जो था मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मासियात यानी अर्थशास्त्र में जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल किए थे। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद पीएचडी की डिग्री 1916 ईस्वी में हासिल किए। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जब कोई भी इंसान पीएचडी करता है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर। तो इन्होंने 1916 ईस्वी को पीएचडी की डिग्री हासिल किए। पीएचडी की डिग्री हासिल जब कर लिए तो यह जो है इंग्लैंड चले गए। उसके बाद कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में और बहुत सारी डिग्री हासिल की और बहुत सारे जैसे इन्होंने जो था बहुत सारे सब्जेक्ट से जो है डिग्री हासिल किए हैं। डिग्री हासिल करने के बाद फिर इंग्लैंड से जो है वकालत की पढ़ाई की। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करके जब फिर हिंदुस्तान आए तो फिर हिंदुस्तान में जो है वकालत का पेशा इख्तियार किया। पेशा मतलब होता है कारोबार। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान आकर कौन सा पेशा इख्तियार किया? ये भी एग्ज़ाम में आता है कि भीमराव अंबेडकर जो है हिंदुस्तान जब आए तो कौन सा पेशा इख्तियार किया? कौन सा कारोबार इख्तियार किया? पेशा मतलब होता है कारोबार। तो वकालत का ऑप्शन में रहेगा वकालत, टिक कर दीजिए। आगे है इनकी शादी के बारे में। इनकी शादी जो है 14 बरस की उम्र में, कितने बरस की उम्र में? 14 बरस की उम्र में 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी। ठीक है, 14 बरस की उम्र में 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी। कहा जाता है कि जब भीमराव अंबेडकर सिर्फ 5वीं दर्जे के तालिबे इल्म थे यानी 5 क्लास में ही थे
तो इसकी शादी जो है 9 बरस की लड़की रामाबाई से करा दी गई, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जो थे मात्र सिर्फ 14 साल के थे। कितने साल के थे? 14 साल के थे, यानी 14 साल के थे भीमराव अंबेडकर और 9 साल की थी रामाबाई। भीमराव अंबेडकर एग्ज़ाम में जब भी आएगा क्वेश्चन इससे बनेगा कि भीमराव अंबेडकर की शादी जो है किससे हुई थी, तो ऑप्शन में रामाबाई दिखेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। या बन सकता है क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर जो थे मतलब कितने साल के थे, उसकी शादी हो गई 14 साल के थे मात्र, ठीक है। सिर्फ कितने साल के थे? 14 साल के थे। और भीमराव अंबेडकर की शादी कितने बरस की लड़की से हुई थी? 9 बरस की लड़की से भीमराव अंबेडकर की शादी हुई। उसके बाद देखिए रामाबाई का इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर की शादी ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से हुई। रामाबाई जो है इसकी पहली बीवी थी। तो रामाबाई का इंतकाल जब हो गया, यानी जब रामाबाई की मृत्यु हो गई, तो भीमराव अंबेडकर की शादी जो है ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून यानी ऊंची जात की लड़की से हुई, या जो थी पढ़ी लिखी भी थी, ठीक है, उससे हुई। और आगे है भीमराव अंबेडकर जो है बाद में कौन सा मज़हब कबूल किया, ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो बौद्ध मज़हब। भीमराव अंबेडकर जो है कौन सा मज़हब बाद में कबूल कर लिए, तो भीमराव अंबेडकर बाद में बौद्ध मज़हब कबूल कर लिए, ठीक है। बौद्ध मज़हब कबूल करने के बाद आखिर में देखिए क्या है, भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ा एजाज़, ठीक है, यहाँ पर को होगा, भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर को जो है हिंदुस्तान के कौन से सबसे बड़े एजाज़ मतलब होता है अवार्ड यानी पुरस्कार, कौन से सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया था, तो भारत रत्न। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भीमराव अंबेडकर को ये पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा जहाँ भी भारत रत्न देखिएगा। अब आगे देखिए इंतकाल यानी मृत्यु 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को रात के वक्त नींद में हो गई। भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर का इंतकाल जो है 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को रात में सोने के लिए बिस्तर पर गए थे। कहाँ पर बिस्तर पर गए थे? नींद में ही इनकी वफ़ात हो गई यानी इंतकाल हो गई, ठीक है। आगे देखिए जब इसका इंतकाल हो जाता है तो बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि इसे निर्वाण मिल गया, ठीक है। जब इसका इंतकाल हो गया था 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उसका कहना है कि इसे निर्वाण मिल गया यानी जन्नत चले गए, स्वर्ग चले गए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। साथियों आज हम लोग जो भी पढ़े हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब टॉपिक था, और आप लोग इसे कॉपी पर उतार लीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आप लोग एग्ज़ाम में जो है कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं था से डिस्कस कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश भी पूछी गई है कि कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। इसके वालिद का नाम रामजी मौलूजी सकपा, और वालदा का नाम जो था भीमाबाई था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जो थे कितने साल के थे कि इसकी वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया, तो कितने साल के थे? 6 साल के थे। और एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जो है मतलब भीमराव अंबेडकर की वालिदा का इंतकाल जब हो गया तो इसकी परवरिश किसने की, तो इसकी परवरिश जो थी यह फूफी ने की थी। किसने किए थे? फूफी ने। और क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जो थे मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, तो 1908 ईस्वी को किया था, BA 1912 ईस्वी को, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आप लोगों को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा इंतकाल कब हुआ था, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को, ठीक है। अगर साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।